वालेकुम। आज का प्रोग्राम हमारा खुसूसी है और एक खास शहर कराची की एक खास जगह एम्प्रेस मार्केट से है। कराची की पॉलिटिक्स पर तो हम बार बार बात करते हैं, मगर कराची शहर में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। तजावुज़ात जो बड़े अरसे से कराची को अपनी ग्रिप में लिए हुए थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि सदर के इलाके को तजावुज़ात से पाक किया जाए। आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि बड़े अरसे से कराची शहर ना सिर्फ बेहंगम तरीके से बढ़ना शुरू हुआ, उसकी आबादी का कोई शुमार नहीं रहा, साथ ही साथ कब्जा माफिया आ गया, चाइना कटिंग यहाँ पे रही, बेतहाशा और मसाइल रहे। सो ब्यूटिफिकेशन का मामला तो दूर का था, या जो तजावुज़ात का मामला था उस पर तो तवज्जो देने का मौका ही नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक हमने नई डेवलपमेंट देखी है। अब जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे आप देखें मशहूर ज़माना एम्प्रेस मार्केट नजर आ रही है। जितनी देर से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं देख रही हूँ लोगों का बहुत शदीद दिलचस्पी है इसके अंदर। लोग अपनी सेल्फीज बना रहे हैं। वजह क्या है? 1889 में ये जगह बनी थी। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है KMC मार्केट 1889। उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। एक खूबसूरत जगह थी ये। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर तजावुज़ात का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ, आबादी बढ़ती गई, गंद कचरे के ढेर लग गए, आपको ये मार्केट नजर आना बंद हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी नई शक्ल क्या है, यहाँ पे क्या मंजरनामा बन रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ वो लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर उनकी दुकानें थी, वो क्या कह रहे हैं, इसका हल क्या होगा इस मामले का, और कराची शहर क्या कह रहा है। ये भी याद रखिए कि कराची शहर वो शहर है जिसने इस दफा के इलेक्शन का नक्शा तब्दील किया। PTI जिसको मेजॉरिटी मिली पाकिस्तान की अक्सरियत में, मगर कराची शहर से अगर PTI ना जीती तो फेडरल गवर्नमेंट ना बना सकती। और जो अलायंस में उनके साथ MQM है वो भी कराची शहर से ही हैं। जो सीटें उनकी मिली उसकी वजह से फाइनली PTI गवर्नमेंट में आई। सो कराची इज द गेम चेंजर फॉर दिस इलेक्शन। सो इस गेम चेंजर के लोग क्या कह रहे हैं, एम्प्रेस मार्केट का भी हाल आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि गेम चेंजिंग सिटी में तब्दीली आई कि नहीं। आपको नक्शा दिखाते चले, नीचे अभी गंद तो नजर आएगा आपको, ये तो यहाँ की सूरत हाल है। लेकिन आपको मैं पीछे अगर दिखाऊं, यहाँ पे काफी इलाका जो ये अभी आपको क्लियर हो गया लगता है, ये ऐसे नहीं था। यहाँ पर दुकानें थी, यहाँ पर रश था, यहाँ पर कचरे के ढेर थे। पीछे आपको हम दिखाते हैं, इस वक्त भी इस मार्केट की सफाई हो रही है इस इमारत की। इसको नहलाया गया, धुलाया गया और अब इसकी ये शक्ल निकली है जो कि पहले कई अरसे से हमें नजर नहीं आ रही थी। बहुत ही तारीखी सी ये इमारत है। ऊपर आप देखें इसके जो पूरा इसका जो आर्किटेक्ट जो है पूरा का पूरा इसका जो तरीक़ाकार है, उसे नजर आ रहा है कि ये एक पुराने ज़माने की इमारत है। दूसरे ममालिक में ऐसी जगहों को प्रिजर्व किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली या ये तहजीब रही ना ये तरीका रहा। अब हमने कराची शहर में सदर के इलाके में क्या तब्दीली देखी है, ये हमें लोग भी बताएंगे, कुछ हम आपको खुद भी दिखाते चले। वो भाई जो आपको नजर आ रहे हैं बड़ी देर से इस इमारत की सफाई करने में मसरूफ है। हम उनसे जाके पूछते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं और किस हद तक उनका काम कामयाब हुआ है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी आप दिल लगा के सफाई कर रहे हैं इसकी, कितने दिनों से साफ हो रही है ये आज हमने तो आज ही शुरू किया है। आज शुरू किया है, तो क्या क्या किस तरीके से साफ करें इसको? ये हवा है, हवा का प्रेशर है और सैंड है। ठीक है जी, सैंड के साथ ही इसको मारेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। राइट। सो कैसा लग रहा है आपको ये करते हुए? इतने अरसे से ये काफी बुरे हालात में थी। जाहिर सी बात है, अच्छा ही लगेगा, जब साफ हो जाएगा तो अच्छा तो लगेगा। क्या कैसी शक्ल निकल रही है? आप देखें ना, तब्दीली आती हुई नजर आ रही है इमारत के अंदर। तब्दीली तो नजर आ रही है। अच्छा जी। आपने वोट किसको डाला था? वोट तो हमने PTI को नहीं डाला। नहीं डाला था? नहीं डाला। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगा, कोई तब्दीली आई? तब्दीली तो बहुत आई है, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, इतनी महंगाई कर दी है। बाकी तो सब कुछ जो है वो तो सही है। ये तो चलो जो भी कर रहे हैं अभी ये तो ठीक है। लोगों में से कोई जो यहाँ रहता है हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ रहते हैं? नहीं। कहाँ से आए हैं? मैं औरंगी टाउन से। अच्छा, तो ये जगह से आप पहले भी गुजरते थे? जी। कोई आपको फर्क लगा यहाँ पर? हाँ, फर्क यही लगा, बस ये घंटा घर अच्छा हो गया है।
और बकाया हमारे कारोबार सब खत्म कर दिए। अच्छा, आपका कारोबार था यहाँ पे? जी। क्या करते हैं आप यहाँ ये पे? यूनानी स्टोर पे था। तो फिर आप क्या, आपकी गिरा दी दुकान? जी। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, कोई दुकान देखेंगे बस। तो कोई आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिली अभी? नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली। ये एक मामला है जिसके हवाले से हम आज आवाज उठाएंगे कि जिन जिन लोगों की दुकानें गिराई गई हैं उनका आगे क्या होगा। ये वो सवाल है जो यहाँ पे जितने जितने लोगों की दुकानें गिरी हैं वो सब यही बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ब्यूटिफिकेशन एक तरफ, लेकिन उसकी कुछ तल्ख हकाइक भी साथ साथ नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी रोजगार मुतासर हुआ इस हवाले से, उनसे भी पूछते हैं। आपकी दुकान भी यहाँ पे? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे दुकान था, 50 साल से दुकान था और किराया दे रहा था केएमसी को। कितना किराया देते थे? 24,000 रुपए सालाना जाता था। 50 साल से आप अंदाजा लगा दो। 24,000 सालाना तो इतना ज्यादा नहीं होना, 2,000 आपका महीने का हुआ। इस इलाके की कीमत तो ज्यादा है। इलाके की कीमत ये केएमसी ने अलॉट किया हुआ था, ये केएमसी का जायदाद होता। हम इसी इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन हम किराएदार था, हम नाजायज तो और नहीं। उसमें लिखा हुआ था कि लीज पर आपका किसी वक्त भी हटाई जा सकती है। लिखा हुआ तो है कि किराएदार है। अब 50 साल से आप अंदाजा लगा दो, 24 साल का कीमत तो हम दी चुका है। फिर हम इसका हकदार नहीं है कि हमें जगह दे कोई और जगह। आपकी दुकान थी? जी बताइएगा। आप दुकान थी हमारी बादामों की और पिस्तों वगैरह की, वो सब तोड़ दी हमारे सब। अब आप क्या करेंगे, कहाँ लेकर बेरोजगार हुआ, अभी इमरान खान से जाके भीख मांगेंगे जाके। कितनी दुकान, कितना किराया देते थे आप दुकान? 25,000 रुपए मंथली देते थे हम लोग। 25,000 मंथली दे रहे थे, तो अब कहीं और नहीं मिल जाएगी आपको? अभी कहाँ से दुकानें मिलेंगी? अभी कहर टूटा हुआ है, हर आदमी दुकान के पीछे भाग रहेगा। अभी कहाँ से मिलेगी दुकानें इतनी? आपने कोशिश की है कहीं और दुकान? आइए, अभी शाहबुद्दीन मार्केट में गए हम लोग, उधर पहले से सारे बैठे हुए, बुकिंग करी हुई है सबने। तो अभी क्या कह रहे हैं, कोई आपको मदद करेंगे? कोई नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको अंदाजा था कि एक दिन ये हो सकता है? नहीं, कब 50 साल से हम लोग इधर बैठे थे, कोई अंदाजा ऐसे थोड़ी होता है कि कहीं भी किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। और हुकूमत बेरोजगार को रोजी देती है, ये बेरोजगार कर रहे हैं हम लोगों को। लेकिन जो इलाका था उसके ऊपर कब्जा कर लेना, उसको सारी उसका तो ये उस टाइम कहाँ थे जब केएमसी बना के दे रही थी और हमने लीज पे दी थी? उस टाइम कहाँ थे ये? ठीक है, उस वक्त आप कह रहे हैं कि उस वक्त की सवाल उठना चाहिए था। जी। लेकिन ये आपको अंदाजा था कि ये ऑक्यूपेशन है, ये गलत कब्जा? नहीं, गलत कब्जा कोई भी नहीं था। एक खलकत रोजगार कमा रही है, एक बंदा गलत हो सकता है, हजारों तो गलत नहीं हो सकते। कितने लोगों की दुकानें? तकरीबन यहाँ पे थे 3-4 हजार दुकानें थी। 3-4 हजार दुकानें वो कह रहे हैं यहाँ से इफेक्ट हुई हैं, और इसका जो असर है वो ऑब्वियसली लोगों के रोजगार पे पड़ेगा। ये लोग बता रहे, सिर्फ यहीं पे नहीं है, और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे दुकानें हटाई जा रही हैं। यहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? कोई यहाँ पे रहता हो आसपास के इलाके में? आपके ख्याल से ये अच्छा किया है तजावुज़ात को हटाया है? गरीब लोगों का नुकसान तो हुआ है, मगर ये है कि जबरदस्ती का कब्जा करा हुआ था, जाहिर निकाल दिया। गवर्नमेंट का मसला, कौन क्या कर सकता, सब गरीब लोग हैं बेचारे। तो वो लोग क्या करेंगे अब? अल्लाह ही बेहतर करेगा, अल्लाह ही सबको देगा रोजी, क्या करेंगे? अल्लाह ही रिज़्क़ देगा, अल्लाह देने वाला है, बंदे की क्या औकात है। सही। और ये जगह आपने पहले भी देखी थी? हाँ, क्या फर्क क्या पड़ा इसमें? पहले जो वो इंटरनेट पे आया, अब उसके तरह से जो इन्होंने पार्क दिखाया है, इसके तीनों तरफ में पार्क बनेगा बोल रहे हैं। पार्क बनेगा तो खूबसूरत हो जाएगी जगह। पहले यहाँ पे पार्क ही बना हुआ था। हाँ, पहले। और उसके बाद ये बढ़ती गई दुकानें। तो एक तरह से ज्यादती तो है स्टेट के साथ कि आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ उसके ऊपर। जबरदस्ती तो पूरा कराची पे कब्जा किया हुआ सबने। ये बात भी कोई सही है। ऐसा एक आदमी नहीं होगा जिसने कब्जा नहीं करा हुआ हो। ये भी ठीक है। आपने वोट डाला था? हाँ। किसको वोट डाला था? तो तब्दीली आई है आपकी? ये तब्दीली तो आ रही है, और क्या आ रहा है? तो आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब कोई तब्दीली ले आएंगे? कराची को क्या उम्मीद है? जी, ऐसी बात नहीं है, कराची पूरा खूबसूरत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो हालात जा रहा है इसमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, बस ये है इंशाल्लाह। तो जो नए गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, वो आपको कोई लगा कि कोई तब्दीली है उनमें? उनमें है, बहुत तब्दीली है, ऐसी बात नहीं। ये सब उन्हीं के हिसाब में है, उनका ध्यान काम कर रहा है इस मसले में। ओके। तो आपने किसको वोट डाला था? MKM को। MKM को। तो MKM भी अब हुकूमत का हिस्सा है,
डेवलपमेंट इसमें है अभी तो। आपको कैसा फैसला लगा? पीटीआई की काफी खिलाफ रही है एमक्यूएम, और पीटीआई एमक्यूएम के चलता रहता है ये तो मामला, लेकिन ये कि मुल्क के लिए अच्छा काम करें दोनों मिलके तो अच्छा है। आपके ख्याल से दोनों जमातें तब्दीली ला सकती हैं? हाँ, ला सकती, क्यों नहीं, बिल्कुल ला सकती हैं दोनों, अगर एक इस मेज पे एक साथ बैठ के काम करेंगे क्यों नहीं। बाकी ये चीजें जो नाजायज है वो तो क्लियर कर रहे हैं, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। बुरा नहीं मानना चाहिए। तो जो लोग नाराज हैं उनको क्या करना? नाराज है तो मजबूर है, क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहे हैं इसलिए उनको वो है। लेकिन पूरे कराची का ये हाल बुरा हुआ, सिर्फ ये प्रेस मार्केट या ये सदर नहीं है, पूरे कराची। और इतना खूबसूरत शहर होता था। छोटी छोटी गलियों में लोगों ने आगे बढ़ा लिए मकानात, 5-5 मंजिला घर बना लिए, समझे, ये सब चीजें हैं। मतलब हालांकि इतना नहीं है, 2 मंजिले से ऊपर आप बना नहीं सकते, लेकिन 4-4, 5-5 मंजिला सब किराए भी दिए हैं ऊपर मजे से। तो मतलब ये सब बिजनेस चल रहा है इस तरह। ये साहब भी आए हैं, इनसे पूछते हैं, आपकी दुकान थी यहाँ पर? अभी दुकान है 130 साल से दुकान 130 साल से इनकी दुकान है यहाँ पे। अच्छा। और उसके 30 ईयर मेरा दादा था, 50 ईयर मेरा बाप था, 50 ईयर से मैं हूँ। माशाल्लाह। मैं मास्टर्स किया हुआ कराची का, प्रोफेसर था वहाँ में, वो टीचिंग हो गया। राइट। वहाँ से सीधा मेरे बाप ने कहा कि नहीं, आपको नौकरी नहीं करनी है और आप जॉब बिजनेस में आओ, तो तब से बिजनेस कर रहा हूँ मैं। अब ऐसे ही उठा रहे बगैर कुछ दिए हुए। 130 साल से हम लोग हैं यहाँ पे। 130 साल से ये साहब बता रहे हैं कि इनकी 1889 से हम लोग यहाँ पे। जिस वक्त ये उस वक्त से, ये तो सुना है कि 30-40 साल बाद दुकानें बनना शुरू हुई। वो तो अंदर वाली है ना। ठीक है। ये जो अंदर जो बनी बीच की, वो हम लोग तो 130 ईयर से यहाँ पे हैं। तो क्या कह रहे हैं आपको? आपने कहा नहीं कि मैं इतने अरसे से हूँ, मुझे कुछ आप कॉम्पनसेट करें? बिल्कुल करना चाहिए। अभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल करना चाहिए। आप भी सोच सकते हैं, एक कानून चीफ मिनिस्टर से इनसे कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं। अगर कोई 100 ईयर्स किराएदार होता है ना, तो कानून के मुताबिक उसकी शॉप हो जाती है। आई एग्री विद यू, यही कानून है, सही कह रहे हैं आप। तो थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना चाहिए कि हम लोग का भी काम चले ना। और जो लोग 100 साल नहीं हुए उनके साथ क्या करना नहीं, चाहिए? उसको भी कॉम्पनसेट करना चाहिए ना। हर एक के रोजगार है ना, हर एक के बाल बच्चे। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरे जनरल स्टोर है। अभी नहीं हटाया उन्होंने? नहीं, अभी नहीं हटाया, हमने आधा गुना माल तो हटा दिया, लेकिन दुकान एजिटिव है। जो आपको कह दिया गया कि हटा देंगे? नहीं, कहा नहीं है, लेकिन आपको खदशा है? खदशा है। ओके, सो लेट्स सी कि वो कह रहे हैं कि पुरानी उनकी दुकान है वो ना हटाई जाए। जी फरमाइए। मैं इम्प्रेस मार्केट से बिलोंग रखता हूँ। पाकिस्तान बनाने में हमारे आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह का उनका ब्लड शामिल है। देखिए सर, कुछ कानून होते हैं ममालिक के। दुनिया में किसी मुल्क में आप जो इलाका नहीं है वहाँ पे दुकान नहीं बना सकते। एक हम लोग यहाँ मार्केट, इम्प्रेस मार्केट एक मार्केट है, यहाँ सरकारी ऑफिशियल वो अपने नोट कमाने के चक्कर में हमें बेचा जा रहा है, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। आपको पता हमने लीज किया था। ये एक मार्केट को, एक मर्द को खवातीन तो नहीं बना सकते ना, कानून में ये है। हम एक मार्केट है, ये एम्प्रेस मार्केट ब्रिटिश क्वीन ने इसको एक मार्केट का दर्जा दिया था। ये सरकारी अफसरान इसमें टिकट लगा के, या टिकट लगा पैसा कमाना चाह रहे, या लाइब्रेरी बना के इनसे पैसा कमाना चाह रहे, या मैकडोनल्ड फॉरेनर को बुला के उनको बिजनेस देना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? ये हमारे बाप दादाओं का बना हुआ मुल्क है, इसमें हमारा खून शामिल है। और आज ये लगा रही है उन्होंने नहीं किया, हम अपने आप पे पेट्रोल डाल के इम्प्रेस मार्केट में मर जाएंगे। नहीं, हम इम्प्रेस मार्केट के पाकिस्तान बनाने में हमारा खून शामिल है, हमारे खान साहब का खून शामिल है। ओके, इतने जज्बाती ना हो, आपका मैसेज पहुंच गया खान साहब तक। और चीफ मिनिस्टर नहीं जा रहा, किसी के पास नहीं, कोई आदमी हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई हमें कोई बता ही नहीं रहा। कोई आता है खाली करो, कोई ऑफिसर आया बोलेगा अगर चीफ जस्टिस साहब, अगर हम इनको एक सवाल है, एक सवाल है सर, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कोई गलत काम नहीं है सर। जो आपने लीज पे जो प्रॉपर्टी ली, तो आपको पता था किसी वक्त भी आपको कहा जा सकता है कि मेरी बात सुने, अगर ये कोई काम के लिए, अच्छे काम के लिए ले, हम पहले चाबी दे देंगे, अपने हाथ से डिमोलिश हम खुद करेंगे। गलत काम किया, इसको साफ कर देंगे। साफ करें नहीं, अंदर ये लाइब्रेरी, मैकडोनल्ड्स, लाइब्रेरी अच्छा काम नहीं है। हमारे जो 20 बच्चे, हमारा जो खानदान है वो कहाँ जाएगा? उसका उनको देखना चाहिए। आई एग्री विद यू कि ये काम जो करें, लेकिन एक प्लान होना चाहिए कि आप लोग को एक मार्केट को लाइब्रेरी बना दिया जाएगा, जहाँ जिनका रोजगार है उनका रोजगार दिया जाएगा। खान साहब ये चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महमूद है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। महमूद साहब जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं एम्प्रेस मार्केट के, वो अपनी परेशानी का इजहार करें। एक सजेशन ये हो सकती है कि इन लोगों का लाइवलीहुड असर हो रहा है, तो कोई प्लानिंग की जाए, बताया जाए, कोई और प्लाजा में उनको किराए पे दुकानें मिल सके, कोई और तरीकाकार हो कि ये लोग अपना रोजगार बिल्कुल खत्म ना हो, कहीं और लेके जा सके। हम वक्फा लेंगे, वी विल बी राइट बैक।
मुझे बड़ी तकलीफ होती है। पाकिस्तान में इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, देखकर एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मैं टाइम ट्रैवल करना शुरू कर देती हूँ। अभी पीछे मुझे वो बोर्ड नज़र आया है जिसमें क्वीन के हवाले से लिखा हुआ है कि उन्होंने इस मार्केट का इफ्तिताह किया। ये वो बातें हैं जो हमें टाइम ट्रैवल करा के लेके जाती हैं। बहुत पुरानी ये मार्केट है। इन कॉरिडोर्स में, इन जगहों पर आज से 100 साल पहले भी लोग फिरते थे। इस वक्त भी ये एक मार्केट थी, उस वक्त लोग यहाँ पर आते थे, जाते थे। उसको महसूस कीजिए। ये दुख की बात है कि हम उसका हिस्टोरिकल एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ये ज़रूरी है कि आप प्रिजर्व करें। ये हेरिटेज है, ये हमारा असासा है और इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। मगर मसला यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल है। उन लोगों का जो यहाँ पर कारोबार रोज़गार कर रहे थे, उनका क्या होगा, ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। उसका कोई प्लान बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इंक्रोच करके मामला ख़त्म नहीं कर सकते। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये दुकान को तो नहीं कहा उन्होंने कि खत्म करें? किसी भी जिम्मेदार आदमी ने आके कुछ कहा नहीं है हमें। तो बाकी दुकानें हटाई हैं? हटाई, किसी को अंदर से किसी को हटाने का बोल के गए नहीं है। अच्छा, तो अंदर वाली दुकानें रहेंगी? रहेंगी, इनका कहना है। कोई आके बात नहीं कर रहा है हमसे। अच्छा, तो आपको कुछ पता नहीं है क्या होगा? बैठे हैं हम लोग। कितने अरसे से आपकी दुकान है? 20 साल से। 20 साल से है। और उससे किराया देते हैं आप? जी हाँ। कितना किराया देते हैं? 6,500 रुपए महीना। 6,500। 6,500 में कहीं और तो आपको दुकान नहीं मिलेगी ऐसे इलाके में। जी हाँ। तो आपको अंदाजा था कि आप थोड़ा सस्ती जगह पे बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी जगह पर। जी हाँ। तो इसका फायदा तो आपने उठाया है 20 साल? नहीं उठाया है, लेकिन हम इतने टाइम से बैठे हुए भी है ना। ठीक है। ये जो अंदर की दुकानें, इनको अभी हटाने का नहीं बोला है। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये जगह जो है हमें नजर आ रही है, दुकानें खाली की गई हैं, हटाई गई हैं। अंधेरा, इस जगह पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। लंदन में एक जगह है कॉवेंट गार्डन, उसके अंदर अगर आप चले जाएं तो इस तरह ओल्ड मार्केट बनी हुई है। इसी तरीके से आप किसी भी शहर में चले जाएं, बड़े इस्तांबुल हो, कोई और हो, वहाँ पे ओल्ड मार्केट्स हैं, उनको वैसे प्रिजर्व किया जाता है, मगर उनकी सफाई सुथराई रखी जाती है, उनको खूबसूरत बनाया जाता है। या तो जो हालात थे, मेरा ख्याल से एक अच्छा कदम है कि इसके बारे में सोचा ज़रूर गया है कि इस मार्केट को ठीक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ पर? नहीं, वो तो लेने। आप लेने आए? कब से आ रहे हैं यहाँ पे लेने? 5 साल से आ रहा हूँ। 5 साल से आ रहे हैं। तो अभी ये क्या तब्दीली आती नजर आ रही है आपको यहाँ? तो अच्छा लग रहा है, पूरा साफ हो गया बिल्कुल। पहले गंदा था? वो तो बहुत ज्यादा। क्या था, जरा बताएं क्या हालात रोड थे? जाम था, पूरा सब पैक किया हुआ था सारा यहाँ से। तो अच्छा करें कि इसको साफ करें। बहुत अच्छा हो गया। तो ये लोग नाराज हो रहे हैं कि हमारी दुकानें हटा रहे हैं। जिसका नुकसान होगा तो नाराज होगा ना। सब कब्जा करके बैठे हुए थे। कब्जा करके बैठे थे, कम कीमत में किराया दे रहे थे वो। तो किराया किसके पास जा रहा था? सही है। तो इस वजह से आप समझ रहे हैं एज ए कस्टमर, एज ए पर्सन, इनको ये बात अच्छी लगी। बिल्कुल सही हुआ ये। ये दुकान आपकी है, काम करते हैं? जी, हम अपनी है दुकान का। अच्छा, कब से आपकी दुकान? हमारी तकरीबन हमारे वालिद साहब इस मार्केट में 35 साल से। अच्छा, तो आपको पता है कि जब आपको किसी ने कहा तो नहीं है खाली करनी है? कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर आते हैं कि भाई 3 घंटे का टाइम है और दुकानें खाली कर दो। ना कोई नोटिस, ना कोई इसका मुताबादिल जगह दे रहे हैं। अब जो 35 साल से, 50 साल से और 130 साल हो गए इस मार्केट को, जो कि दुकानदारों ने 120 साल पहले बरतानिया से ये दुकानें खरीदी थी, उनको बस आके सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप 6 घंटे में दुकान खाली कर दो, आप 3 घंटे में खाली कर दो, जो कि बाहर दुकानदार बरतानिया से तो नहीं खरीद सकता। बरतानिया ने तो बना दिया पाकिस्तानी है, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत है ना। उस वक्त पुराने लोगों ने जो खरीदी थी, उस वक्त आज से 100 साल, 80 साल, 120 साल, 60 साल पुरानी दुकानें खरीदी थी लोगों ने। ठीक है। तो उसका मुताबादिल देना चाहिए, कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। देखो, कारोबार के अंदर हर किसी ने लेन देन होता है, सब कर्जदार होते हैं। तो कम इतना मौका दो कि आप अपना लेन देन निपटाओ, मुताबादिल देख लो, फिर आपको नोटिस है कि कल आए और 3 घंटे का टाइम दे दिया, ये तो बहुत गलत है। लेकिन अगर 6 महीने होने चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए घंटों में। अगर ऐसा हुआ है तो आपका ख्याल से लोग खुशी खुशी चले जाते हैं, लोग तो फिर भी रेजिस्ट करते हैं, तो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे अभी दुकानों को। अगर इन्होंने 3 घंटे का भी टाइम दिया, 6 घंटे का भी टाइम दिया, तो लोग खाली कर रहे हैं, खुद खाली कर रहे हैं।
इनको दे रहे हैं, तो 6 महीने का टाइम देते तो लोग खुशी से इनको चाबी देते, ये लो भाई हम दुकानें खाली करके जा रहे हैं, आप किस चीज़ की आपने किराए पे दी हुई थी, और किराए पे भी दी हुई थी तो इसका मुताबादिल ज़रूर इनको देना चाहिए था। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कितना आपका किराया है इस दुकान का? ये दुकान का किराया हमारा जो हम केएमसी को दे रहे थे वो तकरीबन 6 महीने का 8,000 10,000 फी दुकान जाता था यहाँ। कुछ फर्क आपको लग रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है ये मेरे तो हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज ए सिटीजन के अगर इनको प्रॉपर पीछे जगह मिल जाती है मार्केट के हवाले से तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये जगह अगर रेनोवेट हो जाती है, इसको अगर रिवाइव किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है। मतलब हमारी जो कराची में इस हवाले से मैंने ये भी सुना है यहाँ पे शटल सर्विस भी चलेगी और यहाँ से जो है बसों का सिस्टम भी खत्म करेंगे, बाकी यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक भी रिड्यूस करेंगे, ट्रैफिक भी बहुत यहाँ पे कंजेस्शन होता है। ठीक है, उस हवाले से मैंने बहुत अच्छा इकदाम है। अब मसला ये है कि ये सब दुकानदार हैं वो विजिटर्स को बात नहीं करने दे रहे, हालांकि हम उनकी भी बात सुना रहे हैं, सबकी बात सुना रहे हैं। मैं हामियों को कम्पनसेट करना चाहिए, दुकान वालों को जो है कोई जगह देनी चाहिए, प्रॉपर एक मार्केट बन जाए तो मेरे ख्याल से इनका जो है वो मुदावा हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा मसला। आपने वोट डाला था किसी को इस इलेक्शन में? जी वोट डाला। किसको वोट डाला था? ये मेरे ख्याल से एक पर्सनल वो है। अच्छा नहीं, इट्स ओके, वी ओनली आस्किंग यू। लेकिन आपको क्योंकि कराची में बड़े लोगों ने पीटीआई को एमक्यूएम को वोट डाले और हुकूमत में भी है दोनों जमातें, पार्टी को वोट डाला। हर काम को करने का एक तरीकाकार होता है, जो आपने करना है वो तरीकाकार से ही करना है। यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ आपको इस दिखाते हैं। ये भी कुछ दुकानदार खड़े हुए हैं, इन सब के भी यही मसले हैं जो ये भाई बता रहे हैं। यहाँ जितने लोगों का लाइवलीहुड है वो यकीनन अपने मसाइल बता रहे हैं, सबका फर्दन हम आप तक नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको एक सबकी आवाज़ सुना रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट के बाहर एक दुकान में बैठी हूँ, उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं। नज़र आ रहा है कि उनको गिरा दिया गया दुकानों को। आगे भी हमें नज़र आ रहा है कब्जा किया हुआ है हुकूमत का। मौक़िफ़ ये है, सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये है जो कि हकीकत भी है। यहाँ पे मुख्तलिफ पहलू हैं इस मामले के। एक एरियल व्यू आपको दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह से आपको नज़र आ रही हैं दुकानें। ये सब मार्केट थी, ये सब दुकानें थी जिनको अब गिराकर इसको, क्योंकि इलीगल थी, इंक्रोचमेंट थी, इनको ख़त्म किया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस मार्केट का कुछ नक्शा नज़र आए। आगे आप देखें गंद कितना है, ऊपर बिल्कुल जाले लगे हुए हैं, बुरा हाल है। बाहर हमने थोड़ी सी सफाई होती हुई देखी, उसी सफाई की यहाँ पे भी ज़रूरत है। हाइजीन का मसला था ये। इस गंद में अगर आप यहाँ पे दुकानें थी तो मुझे नहीं पता कि उनका हाइजीन स्टैंडर्ड क्या था। अगेन आपको ये बताती चलूँ कि दुनिया में जो महज़ब कौमें हैं वहाँ पर एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। जो आपकी मार्केट्स होती हैं वहाँ पे एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, आपने उस लेवल पर लाके अपनी मार्केट को रखना होता है। इतनी गंद में जहाँ पे मक्खियाँ हैं, जहाँ पे पान की पीके हैं, जहाँ बुरा हाल है, उधर आप लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं रख सकते, वहाँ आप चीज़ें नहीं बेच सकते। और जो सही हुकूमतें होती हैं, काम करने वाली हुकूमतें, वो नजर सानी करती हैं, वो ये चेक करती हैं कि अगर हमने किसी को दुकान दी है तो वो क्या बेच रहे हैं, उन्होंने हाइजीन का लेवल क्या रखा हुआ है। फिर कुछ हुकूमत का फर्ज होता है कि उस इलाके की ख्याल करे, कुछ उन लोगों का होता है जो वहाँ पर रहते हैं। अभी यहाँ पे आप सूरत हाल देख सकते हैं। तब्दीली नजर आ रही है, आप इस फैसले को कैसे समझते हैं ऑपरेशन? ये गलत फैसला है गरीबों के लिए, खास तौर पे गरीबों पे जुल्म हो रहा है ये। यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। ठीक है, और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे। और वैसे ही अगर इलाका साफ हो जाए, खूबसूरत हो जाए तो ये अच्छा नहीं है? गरीब कहाँ जाएंगे ये बताएं आप। उनके लिए कोई प्लान होना चाहिए तो जाके इस्लामाबाद में साफ करे अपना। ठीक है, सही बात है, ये गरीबों की जगह है, इनके रोजगार छीन गए, इनके लिए क्या होगा। ओके, आप मुझे कुछ बताएंगे, आप यहाँ पर रहते हैं? मैं वैसे ही आया हूँ। अच्छा, लेकिन ये काम करने से पहले लोगों को कुछ लोगों के लिए जगह देनी चाहिए थी। ठीक है, हजारों आदमी बेरोजगार हो गए, इनका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही। हजारों के चूल्हे बंद हो गए, इनका जिम्मेदार कौन है? तो गवर्नमेंट को ये पहले सोचना चाहिए। इमरान खान को वोट दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इमरान खान सबका बेरोजगार खत्म कर देगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन इमरान खान तो वजीर आज़म है, इनको तो सोचना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट तो पहले बात कर रहा है फैसला। लेकिन हजारों आदमी बेरोजगार हो गए, हजारों के चूल्हे बंद हो गए। ठीक है, इनका जिम्मेदार कौन है?
यहाँ पे ये बात आप बार बार सुनेंगे कि जो दुकानदार हैं जिनका लाइवलीहुड है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर दूसरा रुख भी है। दोनों रुख हैं इस कहानी के जो हम आपके सामने ला के रख रहे हैं, मगर जो इसकी एक टेक्निकल साइड है वो हम अपने रिपोर्टर से पूछेंगे। इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। जब मुश्किल फैसले होते हैं तो यकीनन उसमें रेजिस्टेंस आती है, मगर रेजिस्टेंस को डील करना हुकूमतों का काम है। कैसे होगी, वी विल टॉक अबाउट। यहाँ पर कब से हैं? मुझे यहाँ पे 55 साल हो गए। इसी मार्केट में? जी, इस बाजार में, बौली बाजार में दुकान है। अच्छा, तो आपको क्या ख्याल है, ये सही कर रही है इंतजामिया? भाई एक पुरानी चीज है, उसके हिसाब से जो ये सेटअप सही बना रहे हैं। सही। अब ये है जिनको उठाया उनके लिए मुताबादिल कोई जगह दे, हाँ। जो रियल है, ठीक है, और जो आपने आगे पीछे के बता रहे हैं उसका सिस्टम बिल्कुल पक्का रखे तो फिर ये चीज घर नहीं फैलेगा, वरना वही चीज आ जाएगी दोबारा आ जाएगी। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट इन कराची। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। काम आप जो कर रहे हैं ये कितना मुश्किल है और इसका जो दूरस्थ फायदा है वो क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने जो देखा अभी, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जितने भी काम हुए, एक्चुअली ये 40 साल का बिगाड़ था जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पार्क था। आज से 40 साल 45 साल पहले ये प्रेस मार्केट, इसकी सूरत हाल ये थी कि गार्डन 1, गार्डन 2, गार्डन 3, गार्डन 4 के साथ चारों तरफ पार्क होता था, जो कि कब्जा ग्रुप ने इस पर कब्जा किया हुआ था, माफियाज ने इस पर कब्जा किया हुआ था। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इसको इंक्रोच को साफ करवा दिया, मसमार कर दी सारी दुकानें, और अब ये इस पे वही आज से 40 साल पहले जैसे ये इमारत थी इसको उसी असल शक्ल में लेकर आ रहे हैं। तो कितनी रेजिस्टेंस आई है आपको? लोग काफी नाराज हैं, लोग कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं मिला, फौरन हमारी दुकानें गिरा दी गई। कितनी रेजिस्टेंस थी? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे आसान काम हमारे को यहाँ ही लगा, बहुत इजीली काम हुआ। इनके साथ मुज़ाकरात हुए, इन्होंने हमसे कहा कि हमें टाइम दिया जाए, हमने उनको टाइम दिया, इन्होंने सामान निकाला। 100% लोगों ने अपनी शॉप से सामान निकाला। कितना वक्त दिया आपने? हमने इनको कम से कम 1 हफ्ते से हम इनको कह रहे थे, और हमने पेनाफ्लेक्स लगाए थे। पहले हमने पेनाफ्लेक्स लगाए और 1 महीने का इनको पहले नोटिस इशू हो चुका था, उसके बाद पेनाफ्लेक्स लगाए और पंफलेट तक इनकी अनाउंसमेंट की कि हम ये करने जा रहे हैं, अगर आप उसके बाद हम मशीनरी लेके आएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो हफ्ते की रात को, नाइट को, इनके जो वफ्द आया था उनसे मुलाकात के बाद ये तय पाया कि हमें सामान निकालने। मैं समझता हूँ बड़ा पुरअमन हुआ, इसमें हमारे को किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये जो सवाल करें कि हम लोग किधर जाएं, इसका कोई जवाब है? देखिए, इस पे मेयर कराची ने एक पॉलिसी मेंटेन की है, पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कोई एक किसी भी किस्म की प्लान करेगी, उसमें फर्स्ट रेफर जो है इनको किया जाएगा। और अगर प्लान करेगी, उनको प्लान करना नहीं चाहिए, तो करते रहते हैं, लेकिन अगर प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस पे हम इनको बिल्कुल। जहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफा है, साथ ही साथ इन लोगों के लाइवलीहुड का भी ख्याल रखना जरूरी नहीं है। देखिए, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इसके बाद भी हम एक प्लान करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जू को, जिसपे जू के चारों तरफ 450 दुकानें हैं, और वो हम उसको भी मसमार करने जा रहे हैं, वो भी हमारे रेंट पे हैं। इसके बाद हम आराम बाग के राउंड अबाउट, जो आराम बाग एक बाग है, उसके दुकान में 180 शॉप्स हैं, हम उनको उसको भी मसमार करने जा रहे हैं। ये हमारी 15 करोड़ की रिकवरी सालाना। हम उस 15 करोड़ की रिकवरी इस मुल्क के शहरियों के लिए, इस कराची के शहरियों के लिए हम जो है वो कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्क, वो आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का एमिटी प्लॉट, पार्क, ग्राउंड, इन तीनों चीजों पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो उस ऑर्डर्स को कंप्लाइज करते हुए हम कर रहे हैं। इस तरह तो केएमसी को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि ये शायद कराची के शहरियों के लिए, और यकीनन ये कराची के शहरी के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस का एक तोहफा होगा। जब ये इतनी खूबसूरत इमारत बनेगी, ये बाहर निकल आएगी, इसके चारों तरफ जब पार्क बना होगा, हर पार्क के आगे से तजावुज़ात खत्म होगी, हर ख्वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े जब वॉक के लिए निकलेंगे और अपने इस शहर का माहौल चेंज होगा, तो मैं नहीं समझता कि ये तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत
बेहतरीन किस्म का तोहफा है जिसपे हमारे को कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को कंप्लायंस किया तमाम इदारे, इसमें देखिए ये 4 लैंड कंट्रोल अथॉरिटी हैं इस सदर में। कंटोनमेंट बोर्ड है, लैंड एरिया प्रोजेक्ट है, KDA है, KMC है, DMC है, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तमाम इदारे। वाटर बोर्ड भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक भी कर रही है, स्वीगेज भी कर रही है, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, तमाम एजेंसीज हैं। ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर ये कार्रवाई की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पीसफुल कार्रवाई हुई, तमाम तजावुज़ खत्म की। कराची के लोगों के लिए बड़ा नया सा लग रहा है ये इलाका। हमें जो यहाँ पर लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये सारी जगह जो अभी आपको नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं, ये नज़र भी नहीं आती थी। इसके पीछे जो ये पूरे मंजर है इमारत का, ये देख के लोग हैरान हुए कि इसके अंदर से क्या निकल आया है। इस लेवल पर इंक्रोचमेंट थी। जैन अली हमारे साथ मौजूद है, इस स्टोरी को मुसलसल कवर करते रहे हैं फ्रॉम डे वन। जैन, आपने क्या ऑब्जर्व किया इस सारे ऑपरेशन के हवाले से और इस मार्केट के हवाले से? अगर इस मार्केट की बात की जाए तो ये हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग मोमेंट था जब ये तमाम तर तजावुज़ात यहाँ से ख़त्म किए गए। आपके लिए भी? और इस इमारत को हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरीके से देखा, क्योंकि ये मार्केट यहाँ बाहर तक होती थी, इसके साथ फिर और 2 मार्केटें थी, तो कभी किसी ने इस बिल्डिंग का ये हिस्सा देखा नहीं था। अगर आप किसी से एम्प्रेस मार्केट की बात करें तो सिर्फ वो एक क्लॉक टावर तक लोग जानते थे कि ये एम्प्रेस मार्केट है, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके चारों अतराफ में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग ये मौजूद है। और जब इस तरफ से और इसके दूसरी जानिब यानी जहांगीर पार्क की तरफ से इन दोनों जगहों से तजावुज़ात का खात्मा किया गया है, तो एक खूबसूरत इमारत जो है वो यहाँ नज़र आई है। और अब अगर इसको एक दफ़ा फिर से इसकी असल हालत में बहाल कर दिया जाता है तो ये कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि 2 करोड़ से ज़ायद आबादी है, लेकिन यहाँ पर तफरीही मुकामात जो है वो ना होने के बराबर हैं। तजावुज़ात पार्क्स पे कायम है, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर कब्जे हो गए। शहरियों के पास मौके नहीं है कि वो अपने घर से बाहर फैमिली के साथ किसी सस्ती और आसान तफरीही गाह जा सकें। तो ये इस तरीके की अगर जगहें उनके लिए मौजूद होंगी तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा एक हेल्थी इन्वायरमेंट होगा। इस पूरे सदर में 2 पार्क एक बने, एक जहांगीर पार्क और दूसरा ये पार्क अगर बनेंगे तो यहाँ के लोग इसको बहुत खुशाइंद करार दे रहे हैं। साथ साथ उनका ये कहना है कि ये जो एक्शन यहाँ तक होगी अब इसे कंटिन्यू करें और बता रहे थे डायरेक्टर साहब कि इसको आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा लाइवलीहुड खराब हो गया, हम तकलीफ में हैं, वो बात किस हद तक दुरुस्त? देखिए, जिन लोगों की यहाँ दुकान थी या जिनका यहाँ कारोबार था वो तो किसी हद तक मुतासिर जरूर हुए। इंतजामिया ने माजी में भी जब प्रीडी स्ट्रीट को यहाँ से हटाया तो यहाँ के लोगों को कंपलसेट किया। यहाँ पर भी कोई क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब भी आप कब्जा करे हैं या आप तजावुज़ कर रहे हैं, तजावुज़ात पे आपकी दुकान है, तो वो किसी वक्त भी खत्म हो सकती है? एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है? ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो लोग मुतासिर हुए हैं वो तकरीबन 1140 दुकानें हैं जो एक्चुअल पैसे दे रहे थे सरकारी सतह पर। उसके अलावा जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह पर खड़ा होने का तसव्वुर नहीं था। यहाँ पर 6 मुख्तलिफ मार्केटें थी, इसी तरीके से दूसरी जानिब मार्केट थी, तीसरी जानिब मार्केट थी। सो कराची के शहरी कैसे से, ये तो आपने हमें रिपोर्ट बताई सारी, कैसा लग रहा आपको? और क्या जो ऑपरेशन था वो स्मूथली हुआ है जैसे ये बता रहे हैं? ऑपरेशन में शुरू में किसी हद तक कुछ प्रॉब्लम जरूर थी, जब दुकानदारों ने यहाँ प्रेस मार्केट के सामने एहतजाज किया, धरने का कैंप लगाया, लेकिन फिर बाद में मामला जो है वो हल कर लिए गए। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इदारों ने यहाँ काम किया उन्होंने बजाय यहाँ पर ताकत के इस्तेमाल के यहाँ जो डिस्कशन यानी जो डायलॉग का प्रोसेस था उसके ज़रिए से इस मसले को हल करना चाहा और वो कामयाब भी रहे कि यहाँ किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो दुकानों के तोड़ने के वक्त नहीं आई। कुछ प्रोटेस्ट शुरू में ज़रूर हुआ लेकिन उसके बाद तमाम जो वर्क है वो यहाँ स्मूथली हुआ और अब तकरीबन ये जगह क्लियर हो गई है। और अब जो इसका आगे का प्रोजेक्ट है यानी जिस तरीके से इसका फिनिशिंग एंड है अब वो देखना बाकी है सिर्फ। राइट, जैन ने हमें तफसीलन बताया कि ऑपरेशन कैसे होता रहा। एक मैं आपको दिखाती जाऊँ, ये दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, इनको ऑपरेशन में बचाया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है, बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि हम नेचर के हवाले से जब बात करते हैं हर चीज़ दोबारा बन जाती है, लेकिन एक दरख्त ना सिर्फ उसकी जड़ें अंदर तक गई नहीं है बल्कि वो हम एक हिस्ट्री है, एक जानदार चीज़ है और हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। सो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हमें डायरेक्टर साहब ने यकीन दिलाया कि इन दरख्तों को कुछ नहीं कहा जाएगा और ये दरख्त यहाँ पर अपनी कई बरसों की कहानियाँ सुनाते हुए मौजूद है। इसके साथ बहुत बहुत जहाँ एम्प्रेस मार्केट की कहानियाँ हम सुन रहे हैं, इस दरख्त की छाँव में भी बहुत से लोग बैठे होंगे। बड़े अरसे से यहाँ पर तजावुज़ात की वजह से छाँव तो यहाँ पे आना बंद हो चुकी थी, यहाँ पे बिल्कुल कब्जा हो चुका था, जगह तंग थी। अब आपको ये खूबसूरती भी नज़र आ रही है, दरख्त भी नज़र आ रहा है और हम हमेशा बात करते हैं कि दरख्तों का आपने ख्याल रखना है, दरख्त लगाने भी हैं और दरख्त बचाने भी हैं। सो इस ऑपरेशन का एक अच्छा एंगल कि इन दरख्तों का ख्याल किया गया है। आज हमारी टीम एम्प्रेस मार्केट कराची में
में मौजूद थी, आपको यहाँ की सूरत हाल दिखा रहे थे। इसका ये बहुत ही अहम मसला भी है और इसका अगर दूर रस आप देखें कि क्या नतीजा निकलने वाला है तो लगता है कि वो एक तब्दीली आती हुई नज़र आएगी, एक खूबसूरत कराची, खूबसूरत मार्केट, खूबसूरत पाकिस्तान। लेकिन उसके साथ साथ जिन जिन लोगों के मामलात हैं, जिन जिन लोगों को तकलीफ है, उसके ऊपर हमारी गुजारिश है कि नज़र ज़रूर डाली जाए। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और माई ट्विटर अकाउंट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।